नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। गणपतये नमः। नमः परमात्मने नमः। सबसे पहले आज परम पवित्र ही नहीं पवित्रतम सुअवसर देव दीपावली पर आप समस्त जनमानस को देश प्रेमियों को राष्ट्र प्रेमियों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से और समस्त भक्त जनों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब नमन बंदन और अभिनंदन है, सुस्वागतम है। खूब स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि आज ही महाराज जी तुलसी विवाह भी है। घर घर सबके यहाँ ये तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। गाछ रूप में, एक पौधा के रूप में, पादप के रूप में प्रत्येक घरों में परम पवित्रतम ये पौधे, तुलसी के पौधे जो बड़ा ही पवित्र हैं। मान्यता ऐसी है, या फिर आध्यात्मिक परिवेश भी ऐसा है, या फिर शास्त्र सम्मत भी है कि तुलसी विवाह आज है। आज ही के दिवस को भिन्न भिन्न नामों से लोग जानते हैं। देव उठनी एकादशी एक भी कहते हैं, एकादशी जेठान भी कहते हैं, कहीं कुछ अनेक है। तो ऐसे समय में आप सबों को खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से वंदन, अभिनंदन, नमन और अनेकानेक प्रकार से खूब खूब आशीर्वाद है, स्वागत है। ऐसे समय में एक बात जरूर हम सबों को ध्यान देनी चाहिए, निश्चित रूप से कुछ बातें होनी चाहिए भी। मन में ख्याली पुलाव न पके, यही हो रहा है। जीवन में हम सब ख्याली पुलाव खूब पकाते, ये हो जाएगा, 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 वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्वयं भी पकाते, दूसरे को भी कहते हैं कि पकाओ ना, ये तुम्हारे साथ होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। कहीं ऐसा न हो कि संस्कृत में एक हम लोग कहानी पढ़े थे भी, और जहां तक ध्यान में है भी, विष्णु शर्मणस्य पुत्र, एक कहानी था ये। कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो, इसलिए सावधान, ख्याली पुलाव के चक्कर में न रहे। कोई यदि विशेष रूप से ये करता है, कहता है ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, अपने समझ से ही तो कोई काम करनी चाहिए। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। जीवन में बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो दिखावा करेंगे कि हम आपके अपने हैं, करीबी हैं, इतने करीबी हैं, इतने करीबी हैं, जितना करीबी कोई है ही नहीं आपके लिए। दिखावा होगा, वो मात्र दिखावा और कुछ नहीं है। दिखावा करते हुए कहेंगे कि बस सामने जो एक चीज दिखाई दे रहा है ये आपका होगा, वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो भी आप ही का होगा। वाह, अवसर का लाभ उठाने के लिए बेचैन, बेकरारी, वो बेकरार हो जाएगा। तो भला हम ऐसे बेवकूफ क्यों बने? हम भी तो अवसर का लाभ उठावें। ऐसा न हो जाए
कि हम धोखा खा जाए। इसलिए धोखा खाना नहीं है, हम सबों को सावधान रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ानी है। ये देव दीपावली का पर्व यही संदेश दे रहा है। सच्ची श्रद्धा, आशा और विश्वास के लौ को कभी बुझने मत दीजिए। प्रसन्न रहिएगा। प्रसादस्तु प्रसन्नता। यदि प्रसन्नता प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाए तो महाराज जी जीवन परिपाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पवित्रतम हो जाएगा। आप धन्य हो जाओगे, हम धन्य हो जाएंगे, सब के सब हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। तब जबकि सोच समझकर कोई कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाए। ये बात तय है कि होता वही जो परमात्मा की कृपा होती है, होगा वही जो वो चाहेंगे। तो क्या बस रहकर भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, एक कहावत जो है कहीं है ना, भाग्य के भरोसे बैठे रहिए, अकर्मण्य बन जाइए, कर्म नहीं कीजिए, ये विचार कर कि भाग्य में होगा तो हमको मिल जाएगा, पॉकेट भर जाएगा, और कर्म की करे ही नहीं कर्म कीजिए तो क्या पॉकेट भर जाएगा? क्या उसके लिए कर्म नहीं करना होगा क्या? अरे हम तो आपके समक्ष कर्म करने के लिए बैठे हुए हैं, 2 शब्द बोल रहे हैं, कोई अपेक्षा है क्या? अपेक्षा बस इतनी ही है कि आपसे मेरा संबंध इसी नाते बना रहे, बस, और कोई अपेक्षा नहीं। कहाँ कोई हमको गिफ्ट भी दे रहा है, कहाँ कोई हमें उपहार दे रहा है, ऐसी कोई बात तो है नहीं है? लोलुप न बनिए, लोलुपता से दूर रहिए और स्पृहा रहित हो जाइए। अगर स्पृहा हृदय में है, ईर्षा हृदय में है, क्या बात है, तो अधर्म हो जाएगा। और जहां अधर्म का आश्रय लिया तो धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए सावधानी से कोई काम करें। हम सब के सब चलिए, आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।